आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, घरेलू उड़ानें सोमवार से होंगी शुरू, वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अगस्त से हो जाएंगी प्रारंभ। हुनर हाट सितंबर से लोकल से ग्लोबल थीम और पहले से ज्यादा दस्तकारों की भागीदारी के साथ किया जाएगा शुरू। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार, वहीं प्रदेश में भी मरीजों की संख्या 6,000 से अधिक हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा दर्द प्रवासी मजदूरों को दिया। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यात्रियों की चिंताओं को दूर करते हुए बताया कि घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से सोमवार से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि देश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस साल अगस्त से पहले काफी संख्या में शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि विमानों का संचालन बढ़ाने का फैसला विमान संचालन के शुरुआती चरण के आकलन के आधार पर होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा है कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के चलते लगभग 5 महीनों के बाद दस्तकारों शिल्पकारों का सशक्तिकरण करने वाला हुनर हाट सितंबर से लोकल से ग्लोबल थीम और पहले से ज्यादा दस्तकारों की भागीदारी के साथ शुरू किया जाएगा। देश के दूर दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका और बाजार देने वाला हुनर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है। प्रदेश में अब मास्क के साथ साथ डिजाइनर मास्क की भी मांग बढ़ती जा रही है। मृगनयनी के बाद इस बात को समझते हुए स्वयंसेवी संगठनों ने भी डिजाइनर मास्क बनाना शुरू कर दिया है। सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन एंड सोशल रिसर्च SCSR द्वारा राघौगढ़ में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहां सामान्य मास्क के साथ साथ डिजाइनर कॉटन बाग प्रिंट के मास्क भी बनाए जा रहे हैं। SCSR की निदेशक नीलिमा भार्गव ने बताया कि बाग और प्रिंटेड मास्क भी पसंद किए जा रहे हैं, पर प्लेन मास्क की मांग ज्यादा है। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, मगर इस लॉकडाउन के दौर में भी कुछ लोग अपना काम निरंतर कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि इसी श्रेणी में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं निरंतर मास्क बनाकर समाज के हित का काम कर रही हैं। प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक कई जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। टिड्डियों के एक बड़े दल ने सीहोर के नसरुल्लागंज में मूंग की फसल को अपना निशाना बनाया है। उधर शिवपुरी जिले में कलेक्टर अनुग्रह पी ने टिड्डी दल से बचाव के लिए सभी अनुविभागों के SDM, जनपद CEO और CMO को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी करें। आगरमालवा जिले में टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए आए टिड्डी चेतावनी संगठन दल के सदस्य और वनस्पति संरक्षण अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बचाव की जानकारी दी। आज हमारा इस गांव में थावला छतरी में सुबह से काम चल रहा है। प्रशासन हमारे साथ है, कृषि विभाग KV के SDM साहब सब साथ हैं। हमारे जो इक्विपमेंट हैं जिसमें मैलाथन 96% ULB का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है सेलेक्टेड दवा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संघ है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर। और अशोकनगर में टिड्डी दल के आने की आशंका को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी को अलर्ट कर दिया गया है। टीकमगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि टिड्डी दल आए तो तेज ध्वनि करके उन्हें भगाएं। टिड्डी दल के आने पर खेतों में तेज ध्वनि जैसे थालियां बजाकर, ढोल बजाकर, DJ बजाकर आवाज करके भगाया जा सकता है। कृषि विज्ञान टीकाकरण के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर BS किरार ने जिले के किसानों को टिड्डी दल से बचाव के लिए सलाह दी है। उन्होंने कहा कि खेतों में सतत निगरानी रखें। रासायनिक दवाओं का छिड़काव भी टिड्डी दल पर किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन इसने सबसे ज्यादा दर्द प्रवासी मजदूरों को दिया है, जिन्हें पीटा गया, रोका गया, डराया धमकाया गया, लेकिन वे नहीं रुके और अपने घरों की तरफ चलते रहे। श्री गांधी ने प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत का एक वीडियो शनिवार को जारी करते हुए कहा कि मजदूरों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनकी समस्याओं के निदान का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 1,25,101 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में 50,000 से अधिक लोगों ने इस संक्रमण से निजात पाई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 6,654 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,720 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 6,000 के पार हो गई है। इंदौर जिले में संक्रमितों की संख्या 2,933 तक जा पहुंची। वहीं एक 67 वर्षीय डॉक्टर की मौत समेत मृतकों की संख्या 109 तक जा पहुंची है। अब तक यहां कुल संक्रमितों में से 1,381 रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने निजी क्लिनिक खोलने की अनुमति के साथ ही शहर में खुलने वाले 19 फीवर क्लिनिक की सूची भी जारी कर दी है। इन फीवर क्लिनिक में सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया में किसी निजी क्लिनिक को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और ये क्लिनिक सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों का इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे मरीजों को फीवर क्लिनिक रेफर करना होगा। भोपाल में आज चिरायु हॉस्पिटल से 35 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को रवाना होंगे। वहीं कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन जिले में अभी तक कुल 525 पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 409 मरीज उज्जैन शहर के हैं। वहीं अब तक जिले में इस वैश्विक महामारी से 51 लोगों की जान जा चुकी है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। सिवनी जिले में कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौट गया। अशोकनगर के अलग अलग इलाकों में 45 व्यक्तियों को क्वारंटीन किया गया है। खंडवा जिले में मरीजों में सुधार देखा जा रहा है। जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया है कि अब तक कुल 147 कोरोना संक्रमित मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। देवास में आज फिर कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देवास में कोविड-19 संक्रमण से पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 80 तक पहुंच गया है। छतरपुर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। दमोह जिले में आज फिर 2 कोविड-19 संक्रमित मरीज सामने आए। सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी ने बताया कि कुल 9 संक्रमित मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। गुना में अपर कलेक्टर लोकेश जांगड़ ने नगर पालिका क्षेत्र में रेड जोन क्षेत्र से आए होम क्वारंटीन व्यक्तियों के घरों का निरीक्षण कर उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों को शासकीय निर्माण कार्यों के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने को कहा है। नीमच जिला धीरे धीरे कोरोना की जंग जीत रहा है। आज कोविड केयर सेंटर से पूरी तरह से स्वस्थ होने पर 10 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। बालाघाट में 2 और युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह यहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। धार जिले में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से अब जिले में पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज 11 रोगियों को डिस्चार्ज किए जाने के बाद जिले में अब 103 रोगी भी ठीक हो चुके हैं और धार जिले में अब सिर्फ 5 मरीज ही एक्टिव कोरोना पॉजिटिव बचे हैं। इस बार अच्छी खबर में सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र पर अमल करते हुए प्रदेश के सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक हैं और समाज को दिशा देने में सहायक हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला सत्र न्यायालय परिसर सागर में आज ई सेवा केंद्र का औपचारिक उद्घाटन जिला न्यायाधीश केपी सिंह ने किया। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा आज खंडवा सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ईद मनाई गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल के डीएलएड नियमित प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के कियोस्क या पोर्टल के माध्यम से 25 मई से 10 जून तक भरे जा सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थियों के लिए गोइथे इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जर्मन भाषा की अनलॉक क्रिएटिविटी प्रतियोगिता में बालाघाट की कक्षा 8वीं की छात्रा कोपल पालेवार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
आगरमालवा जिले में कलेक्टर संजय कुमार और शहर काजी वसीउद्दीन ने लोगों से घर पर रहकर ईद मनाने की अपील की। अशोकनगर में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। सीहोर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वाहन में बदमाशों ने आग लगा दी। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, घरेलू उड़ानें सोमवार से होंगी शुरू, वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अगस्त से हो जाएंगी प्रारंभ। हुनर हाट सितंबर से लोकल से ग्लोबल थीम और पहले से ज्यादा दस्तकारों की भागीदारी के साथ किया जाएगा शुरू। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार, वहीं प्रदेश में भी मरीजों की संख्या 6,000 से अधिक हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा दर्द प्रवासी मजदूरों को दिया। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।